धन गुरु नानक संगत जी। संगत जी, आज गुरु की कृपा से श्री जपजी साहिब जी की चौथी जुक्ति हम समझेंगे। पहली और दूसरी और तीसरी जुक्ति हमने समझ ली है और गुरु की कृपा से सारी संगत के अच्छे से मैसेज आ रहे हैं। किसी किसी संगत का कहना है कि पहले हम श्री जपजी साहिब जी 10 मिनट में पढ़ लेते थे और अभी ये 3 जुक्ति अपनाने के बाद 15 से 20 मिनट के बीच में हमें टाइम लग रहा है पढ़ने में। और किसी संगत का कहना है कि पहले शब्द पे ध्यान नहीं जाता था, पर अभी ये जुक्तियाँ अपनाने के बाद शब्द पे ध्यान जा रहा है। कई कई किसके किसके अलग अलग अनुभव है। काफ़ी अच्छा लगा सुन के। ऐसे ही गुरु की कृपा हम पे बनी रही। और संगत जी, आज चौथी जुक्ति हम समझते हैं और सबका शुक्राना, गुरु साहिब जी का शुक्राना कि आप सब अच्छे से श्री जपजी साहिब जी की जुक्तियाँ फॉलो कर रहे हो और आगे भी चौथी जुक्ति आप ऐसे ही फॉलो कीजिए और अपना अनुभव जो है आगे बढ़ाते रहिए और गुरु की बख्शिश लेते रहिए। संगत जी, चौथी जुक्ति जो है, चौथी जुक्ति में हमें कुछ पौड़ियों पे ध्यान नहीं देना है। चौथी जुक्ति जो है, जो पहली जुक्ति में जो भी श्री जपजी साहिब जी की लाइन है, शब्द है, और दूसरी जुक्ति में जो भी श्री जपजी साहिब जी के शब्द है, लाइन है, और तीसरी जुक्ति में भी सेम जो भी शब्द है लाइन में, तो वो जुक्तियों की लाइनें छोड़ के बाकी जो अदर लाइनें बच रही हैं श्री जपजी साहिब जी की, जो दूसरी लाइनें बच रही हैं, जो पहली दूसरी तीसरी जुक्ति में नहीं है लाइनें, जो शब्द पहली और दूसरी तीसरी जुक्ति में श्री जपजी साहिब जी के शब्द नहीं है, वो चौथी जुक्ति में शब्द जो है ना, हमें समझना है। तो कौन से शब्द है हमको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पहली और दूसरी तीसरी जुक्ति आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें शब्द कौन से थे जो आपकी प्रैक्टिस हो गई है अच्छे से गुरु की कृपा से। चौथी जुक्ति जो है ना संगत जी, जो शब्द पहली दूसरी तीसरी जुक्ति में नहीं है, चौथी जुक्ति आपको वही समझना है। वो शब्द जब आपके तरफ आए, जो शब्द पहली दूसरी तीसरी जुक्ति में हैं, वो हट के, वो छोड़ के जो चौथी जुक्ति में शब्द आएंगे, जो रहे हुए शब्द हैं श्री जपजी साहिब जी के, वो आप जब भी पढ़ें तो गुरु साहिब जी के चरण ध्यान में रख के पढ़ें। ठीक है संगत जी, गुरु साहिब जी के चरण ध्यान में रख के पढ़ें। वापस से बोल रहा हूँ, जो पहली और दूसरी तीसरी जुक्ति में जो भी शब्द है, जो भी लाइन है, उसके अलावा जो लाइन बच रही है श्री जपजी साहिब जी में, ये चौथी जुक्ति है आपकी, वो पढ़ने के टाइम आपको गुरु साहिब जी के चरण ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा संगत जी, आपकी पूरी जो श्री जपजी साहिब जी की पौड़ियाँ हैं वो आपके ध्यान में आ जाएंगी। बाहर भटकेगा नहीं मन और ध्यान एक ही जगह रहेगा। मन और ध्यान एक ही जगह रहेगा श्री जपजी साहिब जी के पूरे पाठ पे। तो संगत जी, हर पौड़ी में, हर जुक्ति में हमने बाबा नंद सिंह जी के वचन लिए थे। यह जुक्ति में भी संगत जी हमें चरणों पे ध्यान क्यों देना है, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी महाराज जी के वचन है, कोई चरणों का ध्यान धर के सिमरन कर रहा है ना, तो उसका सिमरन प्रफुल्लित तो होता है, भाव उसके सिमरन को 4 चांद लगते हैं, उसका सिमरन प्रफुल्लित होता है। जो गुरु साहिब जी के चरणों का ध्यान धर के सिमरन करता है, उसका सिमरन प्रफुल्लित होता है। ये बाबा नंद सिंह जी महाराज जी के वचन हैं। संगत जी, चौथी जुक्ति सिर्फ हमको ध्यान देना है कि जो पौड़ियाँ पहली दूसरी तीसरी जुक्ति में
नहीं है, उस पौड़ी पे हमें गुरु साहिब जी के चरण ध्यान में रखना है, ध्यान में रख के पढ़ना है। ठीक है संगत जी, चौथी जुक्ति आपको इतनी है। और संगत जी, हमने पहले तय किया था श्री जपजी साहिब जी की पहली, दूसरी, तीसरी और 4 जुक्तियाँ हैं, पर गुरु साहिब जी ने हमें एक 5वीं जुक्ति दी है। उस 5वीं जुक्ति में उससे पहले हमको 4 जुक्तियाँ जो है ना अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अनुभव और करना है। और पूरा पाठ जो है हमको ध्यान में रखना है, ना ही मन इधर उधर भटके। जिसका मन इधर उधर भटक रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ध्यान अभी सारी पौड़ियों पे लग गया है तो ध्यान रखिए, 5वीं जुक्ति के टाइम इस नंबर पे आपको कॉल करना है या व्हाट्सअप करना है। नंबर है 7276151543। वापस से बोल रहा हूँ, 7276151543। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है और कॉल करना है 5वीं जुक्ति के टाइम। 5वीं जुक्ति आपको तभी समझाई जाएंगी जब आपका चारों जुक्तियों का जो अनुभव है वो आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्या अनुभव आ रहा है। और आपका पूरा पाठ जो है इधर उधर नहीं भटक रहा है मन। अगर इधर उधर भटक रहा है तो 5वीं जुक्ति आपके काम की नहीं आएंगी। अगर मन एक ही जगह लगा हुआ है श्री जपजी साहिब जी के पाठ में तो 5वीं जुक्ति आपको गुरु साहिब जी बख्शिश करेंगे। और 5वीं जुक्ति जो है अभी चारों जुक्ति का जो अनुभव जो अच्छे से करेगा तभी उसको 5वीं जुक्ति का अनुभव अच्छे से होगा। और जैसे तीसरी जुक्ति में हम सचखंड घूमे थे गुरु साहिब जी की कृपा से, 5वीं जुक्ति जो है ना संगत जी, गुरु साहिब जी की अपार कृपा है इसमें। तो चारों जुक्ति का आप अच्छे से अनुभव करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और 5वीं जुक्ति के लिए आपको ये करना ही करना है संगत जी। 5वीं जुक्ति जो है ना गुरु साहिब जी की अपार मेहर है। ठीक है संगत जी, जिसका पाठ और जिसकी जुक्तियाँ पूरी हो गई तो ये नंबर पे आप मैसेज करो और कॉल करो, 5वीं जुक्ति आपको बताई जाएंगी। ठीक है संगत जी, धन गुरु नानक।